ये चुनाव लड़ाते हैं, लड़ते नहीं हैं। पीजी कॉलेज में छात्र संघ का स्थापना किसने कराया? मोती सिंह से संघर्ष। हाई स्कूल का इतिहास पढ़िए, नंद वंश का जी। नंद वंश के राजा अय्यासी मार्कंडे नहीं है, वो भी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी संस्कृत के स्नातक। गाजीपुर जिले में है और 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और यह जो जगह देख रहे हैं ना, इस समय खाली खाली है। हम पारसनाथ राय, जो कि भाजपा ने जिन पर पूरा विश्वास करके उनको टिकट दिया है, वो यहीं पर रहते हैं, लेकिन आज हम यहाँ आए हैं, वो नहीं मिले हैं। एक इनका एक घर देख रहे हैं यहाँ पे, ये पैतृक निवास है यहीं पे, और काफी इस समय वो गाजीपुर कार्यालय पे ही मिलते हैं, ऐसा बताया गया है। आइए इससे पहले हम उस हकीकत के बारे में और उनके बारे में रूबरू कराएंगे, जो कि दिनचर्या में उनके साथ रहे हैं, उनके हर कार्यों को जानते हैं, उनके भाई हैं। उनसे कुछ अहम जानकारियां आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? परमानंद। आप चचेरे भाई हैं? हाँ। अच्छा, जो राय साहब, पारसनाथ राय साहब थे, काफी स्कूलों में स्कूल के प्रति, शिक्षा के प्रति जुझारू थे और शुरू से इनका शिक्षा में ही योगदान था। हाँ, रुचि थी शिक्षा में ही जी, और उसमें योगदान था। परिवार विरोध करने के बाद भी परिवार चाहता कि आप किसी इंटर कॉलेज में अध्यापक कार्य करें, तो अध्यापन कार्य एक कल्याणपुर इंटर कॉलेज संस्कृत का वो भी प्रिंसिपल चाहते थे कि डायरेक्ट विश्वविद्यालय से आ रहे हैं हिंदू विश्वविद्यालय, इनसे हम पढ़वाएं, इनको रखें। इन्हीं का कुछ कारणों बस ये किसी अपना नहीं गए। अच्छा, तो राय साहब, ये नहीं लगता कि काफी जो भाजपा में अनेक अनेक लोग लाइन लगाए हुए हैं और टिकट की महामारी चल रही है, लेकिन इन्हें डायरेक्ट टिकट मिल गया है? ये तो संघ की देन है। हाँ, आरएसएस की देन है, और किसी की देन नहीं है। नहीं, लोगों का तो कहना है कि काफी जो मनोज सिन्हा जी जो थे, वो उपराज्यपाल जो रहे, उनका काफी टिकट में उनका काफी सहयोग है रहा होगा, लेकिन संघ ने ही इनको आगे बढ़ाया है और संघ में ही रुचि थी। आपसे कह दिया कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे और पीजी कॉलेज में छात्र संघ की स्थापना इन्होंने ही कराई थी और साल भर होल टाइमर थे विद्यार्थी परिषद के। अच्छा, ये बताइए हमें जरा ये बातें कि राजनीति में ये पहले विधायकी भी नहीं लड़े हैं, न कोई चुनाव लड़े। ये चुनाव लड़ाते हैं, हाँ, लड़ते नहीं हैं। अच्छा। ये इस बार मार्केटिंग के पिताजी हमेशा मार्केटिंग के कुछ न कुछ हुआ करते थे जी। वो चेयरमैन साहब की देन थी, श्री नारायण सिंह, स्वर्गीय श्री नारायण सिंह की। तो वकील साहब ने कह दिया कि भाई ये आपके हमेशा पिताजी कोई न कोई कुछ रहा है, तो आप आइए। तो उसमें निर्विरोध हो गए जंगीपुर मार्केटिंग के अध्यक्ष। अभी हाल ही में टिकट क्लियर हुआ है उमेश सिंह का बसपा से। उन्होंने बताया एक असल माफिया, एक नकल माफिया। नकल माफिया से लोग संबोधित कर रहे हैं, और आप बता रहे। वो तो सबके उनकी बुद्धि और उनकी सोच है। ये नहीं देखे कि पीजी कॉलेज में छात्र संघ का स्थापना किसने कराया, मोती सिंह से संघर्ष किसने लिया, ये नहीं देखे। वो तो भाई सबका विचार है, जो कहे नकल माफिया। वो क्यों लाइन लगी हुई है सिखड़ी में छात्रों की, आपके गांव से और यहां से आकर के ग्रहण कर रहे हैं। पुलिस आईएएस भी हुए हैं इस विद्यालय से। नहीं, शिक्षा में तो जो जितना शिक्षा ग्रहण करेगा, पढ़ेगा, तो कोई नेता होगा, कोई डॉक्टर होगा। वो तो काम दिया जाता है इतना बच्चों को, हर महीने हफ्ते में टेस्ट जो होता है, सबकी कॉपी जगती है, मेरिट बनती है, तो उतना मेहनत कोई लगेगा शिक्षा के प्रति तब ना। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में तो अच्छा काम किए हैं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में क्षेत्र की जनता सहित और जिला से क्या उम्मीद करते हैं, वो निकल जाएंगे इस बार? इस बार निकल जाएंगे। जितना परोपकार किए हैं
अगर परोपकार जिसका जिसका वो सहयोग देगा तो निकल जाएंगे 100%। निकल जाए। हाँ, जो आया है उसकी सब हितैषी उनका हित का काम किए हैं। आप गलत काम कराएंगे तो नहीं करेंगे, सही काम कराएंगे तो करा देंगे। अच्छा, तो अभी सोशल मीडिया सहित अनेक अनेक प्लेटफॉर्म पर नंदवासियों का आप देखे सुनिए, होंगे। ये 6 का इतिहास आप पढ़िए, जी हाई स्कूल का इतिहास पढ़िए नंदवंश का। जी नंदवंश के राजा अय्यासी हो गए थे जी। और चाणक्य जैसा महाविद्वान पैदा हुआ। नहीं, ये यादव लोग और अन्य लोग उस वो बात को समझ नहीं पा रहे, जरा इसको समझाइए आप। अब हम कितना समझाएं, जो पढ़ा लिखा अनवगढ़ गवाह है। आप 6 का इतिहास पढ़िए, जी 6 से 10 में नंदवंश का पढ़िए। नंदवंश के समाप्त होने के बाद चंद्रगुप्त चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना की ना, मौर्य वंश की। जी। तो चला अभी कुल इतना कुल विधवत कुल वर्णन कैले को जरूरत ना है। जेकरे समझ में आई नंदवंश वो पढ़े बड़ा लिखे किरकिरी भइल बा, बहुत लोग चिल्लात हुए चिल्लात हम चिल्लाए, वो पढ़े। वो लोमस मार्कंडे नहीं है, वो भी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी संस्कृत के स्नातक हैं, हिंदी और संस्कृत और इतिहास के। देखिए जी, बताएं। कोई टीचर इस पर नंदवंश पर बहुत बढ़िया वक्तव्य दिया था, व्याख्या किया था। अब हम तो इतना हमान जानत बाटी जा झूठ उठ के बॉर्डर में के पर जाए खुद के ये जोन करे तो उन करे। नंदवंश नंदवंश पे बवंडर देख रहे हैं, कहीं न कहीं ये इनके घर पे हैं हम, और इनके चचेरे भाई हैं, और इन्होंने बताया कि क्षेत्र की जनता चाहा तो इस बार हाँ सांसद हो जाएंगे, नहीं चाहा तो नहीं होंगे। नहीं चाहा तो नहीं। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को सबका अधिकार है, और जनता जिसको चाहेगी फर्श पे रखेगी और जिसको चाहेगी अर्श पे पहुंचा देगी। दोस्तों, इस समय हम पारसनाथ राय, जो कि गाजीपुर जिले से उन्हें भाजपा ने टिकट दिया है, उनके पैतृक स्थान पे थे। हमारे बीच उनके भाई हैं जो जिन्होंने मोटी मोटी जानकारी रखी और नंद वंशियों के बारे में भी 2 टूक कही। कहीं न कहीं जो इनसे जो चीजें मिली हैं आपको हमने दिखाने और समझाने की कोशिश किए हैं, और पारसनाथ राय जी से भी मिलने की कोशिश करेंगे। जो भी बातें आती है आपको दिखाने बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।